हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। 4 जून को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं और अब हम सबको पता है कि जनता से बड़ा और कोई नहीं, डेमोक्रेसी से बड़ा और कोई नहीं। आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोग अब कुछ तो राहत की सांस ले रहे होंगे। उनको ये एक उम्मीद की झलक तो दिख रही होगी कि हेट स्पीचेस, नफरत के बेसिस पे आप वोट नहीं जीत सकते। इसी बात पर मुझे एक घटना कल बार बार याद आ रही थी, यानी कि 4 जून को मैं मेट्रो में सफर कर रही थी। अचानक से एक महिला मेरे पास आके मुझसे पूछती हूँ, क्या मेरा नाम पूनम अग्रवाल है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आपने इतना काम किया और सारे सीनियर जर्नलिस्ट, कितने सारे जर्नलिस्ट ने इतना काम किया, इस बॉन्ड्स की स्कीम को एक्सपोज किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया। क्या इसके बावजूद जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा लिया या घूस लिया, क्या उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या सरकार के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी? उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक कुछ भी आशा की किरण नहीं दिख रही, किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हुआ। साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे जो कही कि उनको एक घुटन महसूस होती है, सोशल मीडिया में कुछ भी लिखने से घुटन महसूस होती है। उनके मन में ये डर था कि कुछ भी अगर वो सरकार के खिलाफ लिखती हैं तो क्या उनके ऊपर भी किसी तरह की कार्रवाई हो जाएगी, क्या उन्हें भी लोग ट्रोल करेंगे? तो ये जो शब्द उन्होंने घुटन का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठ गया। और अगर वो आज ये वीडियो देख रही है मेरा, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि होपफुली आज आप कुछ सांस ले पा रही होंगी, कुछ उम्मीद आपके मन में जागा होगा कि हाँ, अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी है जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या है? मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन जो सबको पता होगा, आई एम श्योर, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा था। उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए। जो सरकार जनता की होती है, जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है, वही सरकार डेमोक्रेसी को बनाए रख सकती है। तो आज अगर हम एक सिचुएशन में आए जहां कि हम ऑपोजिशन को एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग में पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जनता की आवाज इस ऑपोजिशन के जरिए पार्लियामेंट तक जाएगी, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट को चेक्स एंड बैलेंसेस रखने पर मजबूर करेगी। अगर कोई भी सरकार अपने आप को इतना बड़ा समझे कि वो, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं कि पब्लिक क्या सोच रही है, वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट ना समझ के पब्लिक से बड़ा समझे, तो आप समझ सकते हैं कि ये सत्ता हो चाहे जो भी हो, गवर्नमेंट किस तरफ जाएगी, किस तरह, कितना वो ध्यान देगी पब्लिक की तरफ। लेकिन आज हम इस सिचुएशन में हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जरूर रहेगा और यही सबसे बड़ी चीज होती है डेमोक्रेसी की। तो अगर हम कह रहे हैं आज की आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है, तो वो इसलिए हुई है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आज गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा। कई लोग कह रहे कि हाँ, ये सरकार वापस आ गई है, मोदी सरकार ही रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब एक चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे। साथ ही कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का ये भी कहना है कि ये सरकार जो कि वीक फुटिंग पे आ रही है, कोलिशन गवर्नमेंट के तौर पे आएगी, तो क्या कहीं ना कहीं ये डेस्परेट हो जाएंगे कुछ स्कीम्स को लाने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, जिससे वो सरकार अपने आप को फिर से पावरफुल कर सके। तो मेरे हिसाब से तो अब जब ऑपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, तो उम्मीद करते हैं कि उन पर चेक्स एंड बैलेंसेस अच्छी तरह से रखे जाएंगे और स्कीम्स या जो भी पॉलिसीज या किसी भी तरह के अमेंडमेंट्स जो होते हैं, उन पर वो सवाल खड़े करेंगे। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करूं, तो उस पे भी सवाल खड़े करेंगे और एज अ जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सवाल खड़े करूं। साथ ही ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी सवाल खड़े करें। तो आज अगर हम एक सिचुएशन में आए जहां ऑपोजिशन स्ट्रांग है, वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि आपने उन चीजों को रिजेक्ट किया जो कि अपनी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है, और वो है हेट स्पीचेस या नफरत।
डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस। अगर हमारी सोसाइटी में शांति नहीं बनाए रखेंगे या अगर हम अपने आप को सेफ नहीं महसूस करेंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। तो यही एक मैसेज जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है रूलिंग गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को या बीजेपी को आप कह लीजिए, कि हमारा इंटरेस्ट यानी कि जनता का इंटरेस्ट प्रोग्रेस में है, ना कि हेट स्पीचेस में। हम भाईचारे के साथ एक साथ रहना चाहते हैं। साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि आज हम अगर ये रिजल्ट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जागरूक रहे। आप अगर देखें फरवरी से लेकर आज तक का समय, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट आया तब से आप देख लीजिए, अगर मैं आपको क्रोनोलॉजी दिखाऊं या बताऊं तो कई सारे चीजों को लेकर एक फाइट रही है। वो है सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने क्या है या ऑपोजिशन ने क्या, एक फाइट चलती आई है और वो सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुई है, जहां पर हमने देखा किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने डेटा शेयर करने से भी हेजिटेशन, काफी हेजिटेशन दिखाया, डेटा भी नहीं शेयर किए। कई सारे उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए कि वो डेटा नहीं दे सकते, पूरा यूनिक नंबर नहीं दे सकते इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। उनके पास कई सारे रीजंस थे ताकि उनको पब्लिक डोमेन में ना डालना पड़े डेटा। लेकिन फिर भी ये लड़ाई चलती रही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने पूरा डेटा शेयर किया और तब हमें पता चला कि कई सारे इंस्टेंसेस थे जहां पर घूस या ब्राइब लिए और दिए गए हैं। तो वो सिचुएशन भी कोई आसानी से नहीं आया, उसके लिए हमें लड़ना पड़ा बार बार। अब अगर मैं आऊं वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड डेटा के बारे में, इलेक्शन कमीशन से कई बार उनको चिट्ठियां लिखी गई, कई बार ईमेल्स लिखे गए, कई बार ट्विटर पे कहा गया इलेक्शन कमीशन को एब्सोल्यूट नंबर शेयर करने के लिए। फॉर्म 17C जिसके बारे में इतनी सारी बातचीत सिविल सोसाइटीज ने अपने प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक पब्लिक फंक्शन में उन्होंने बताया, ऑपोजिशन ने बार बार ये चीज उठाई, एजुकेट किया पोलिंग एजेंट्स को कि हाँ फॉर्म 17C की जरूरत क्यों है, क्या उसका वैल्यू है, क्यों आपको वो डेटा रहना चाहिए आपके पास। मैंने अपने वीडियोस के जरिए कहा। तो ये जो अवेयरनेस क्रिएट किया गया इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले, कि आपको जागरूक रहना होगा, तभी आप एक फेयर इलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी कह रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन काफी हद तक नहीं रहा, काफी लेट अवेयरनेस क्रिएट किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत के कारण है, क्योंकि आपने बात की, आपने सवाल उठाया। मैं उन सब पोलिंग एजेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने फॉर्म 17C जैसी चीजों को समझा, उस पर अमल किया, उस पर जो भी चीजें यानी जिस तरह का भी डेटा लेने की जरूरत थी वो सारी चीजें उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ली, उसके लिए उन्होंने लड़ाई भी की, चिट्ठियां भी लिखी रिटर्निंग ऑफिसर्स को, उसकी मांग की। ये सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत के कारण। तो आज जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं वो इतना आसान नहीं था, उसके लिए लड़ाई करनी पड़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे पब्लिक पब्लिक फंक्शंस में हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, वीडियो के जरिए हो। इतने सारे जर्नलिस्ट जो कि यूट्यूब के जरिए अपने रिपोर्ट्स को लाते हैं, जहां पर यूट्यूब के जरिए उन्होंने मैसेज दिया। it's absolutely because of all of them, इन सब की कलेक्टिव एफर्ट के कारण आज हम ये रिजल्ट देख रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी भी जारी है और चलती रहेगी। हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, हमें शांति से ऐसे नहीं बैठ जाना कि हाँ इतना तो हमने जीत लिया, क्योंकि कई सारी मैसेजेस भी कल सर्कुलेट हो रहे थे कि सभी खुश हैं, जो रूलिंग पार्टी है वो भी खुश है, जो ऑपोजिशन में वो भी खुश है, इलेक्शन कमीशन वहां भी खुश है क्योंकि उन्हें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ेगा और लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो हर कोई अपने अपने तरीके से खुश है, लेकिन हमें कंप्लेसेंट नहीं होना होगा, क्योंकि हम जब तक चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखेंगे, हम जब तक सवाल नहीं खड़े करेंगे, तब तक रूलिंग पार्टी शांति से अपना काम करेगी। उन्हें लगेगा कि उनकी जवाबदेही किसी से नहीं है, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है। ये फीलिंग उनके अंदर नहीं आनी चाहिए, वो जनता से बड़े नहीं है। चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी हो, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, पब्लिक से बड़ा और कोई नहीं है।
तो मैं आज का वीडियो इसी मैसेज पर खत्म करूंगी कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल एंड वोटर्स। तो आप अगर डेमोक्रेसी बनाकर रखना चाहते हैं तो आपको अपना राइट एक्सरसाइज करना होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करना होगा, तभी हम डेमोक्रेसी बनाए रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।